हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोलर एनर्जी क्या होता है। देखिए, सोलर एनर्जी लिबरेटेड बाय सन। सन एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो हमारे पास अपनी रेडिएशंस को ट्रांसमिट करता है। अब मैंने एक वर्ड लिया सोलर एनर्जी के बाद सोलर रेडिएशंस। व्हाट एक्चुअली रेडिएशन इज, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो आपका कुछ भी आप ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, वो एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर एनर्जी को एमिट करता है। अब जो सन है, सन के पास एक टेम्परेचर है 8 इंटू 10⁻⁶ टू 40 इंटू 10⁻⁶ डिग्री केल्विन, जो कि एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर है। जब सन के पास एक तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, सेकंड सन का डायमीटर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो सन का डायमीटर है वो है 1.39 इंटू 10⁸ मीटर। जब कितना लार्ज कोई ऑब्जेक्ट हमारा एनर्जी को ट्रांसमिट करेगा तो वो हमारे पास आएंगे जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में आएंगी। बट इन केस ऑफ सन मैं उसे बोल देता हूं आपके लिए सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन क्यों? क्योंकि सन ने उसको हमारे पास लिबरेट किया है, तो मैंने उसको नाम दे दिया सोलर, और रेडिएशन मैंने एमिशन के लिए दे दिया। ठीक है, ये हुआ हमारा सन का, और कि भाई सन के पास कितना टेम्परेचर है और हमारे पास एनर्जी किस फॉर्म में सेंड कर। सपोज सन लिबरेट कर रहा है, अब सन ने जो हमारे पास रेडिएशन लिबरेट करी, सपोज ये मेरा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये मेरा अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, एंड दिस इज एटमॉस्फेयर। अब देखिए, बिफोर रीचिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर जितनी भी रेडिएशंस मेरे पास आएंगी वो सब कांस्टेंट होगी। ये नहीं होगा कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे सन ने हमारे पास जो रेडिएशन सेंड की वे हमारी कम हो जाए, नहीं, वे हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। और वी कैन से उसका एक दूसरा नाम है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, सपोज ये 100% है, क्योंकि ये कांस्टेंट था तो मैंने इसको अज्यूम कर लिया कि सन ने जो हमारे पास रेडिएशन दी और जो अर्थ एटमॉस्फेयर में जो रेडिएशन रिसीव हुई वो थी मेरी 100%। ना अब मुझे पता है कि अर्थ के पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो सबसे पहले जो हमारे पास ओजोन लेयर होती है, जिसको हम अपनी अर्थ के लिए प्रोटेक्शन लेयर भी बोल देते हैं। ओजोन लेयर हमारे पास क्या करेगी? अर्थ की प्रोटेक्शन करती है। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट? एज जो सोलर रेडिएशन होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन एंड विजिबल लाइट। तो सोलर रेडिएशन जब हमारे पास स्ट्राइक हुई और जब वो ओजोन लेयर के पास आई तो सबसे कम वेवलेंथ मेरी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की होती है, तो ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, देन आफ्टर दैट क्लाउड्स आर प्रेजेंट। अब क्लाउड्स है तो क्लाउड्स के पास क्या, वाटर वेपर्स भी होंगे और डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे। अब अगर आप किसी भी एक ड्रॉपलेट को, पानी की जो ड्रॉप है उस पर आप रेडिएशन को स्ट्राइक करते हैं तो आपको रिफ्लेक्शन बैक होगी, तो यहाँ भी होगा। कुछ रेडिएशन वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और कुछ रेडिएशंस को जो डस्ट पार्टिकल है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब जितने भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन थी वो एब्जॉर्ब कौन कर चुका? ओजोन लेयर। अब हाई वेवलेंथ की जो रेडिएशन बची, इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन, अब इंफ्रारेड रेडिएशन को ये क्लाउड्स यहां पर क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो एक चीज यहां से क्या निकल के आई कि जो अर्थ के पास रेडिएशन आई वहां पे सबसे फर्स्ट क्या होता है? इनका एब्जॉर्प्शन। नंबर 2 एब्जॉर्प्शन। क्लियर? अल्ट्रावायलेट खत्म हो चुकी है, इंफ्रारेड खत्म हो गई, बची क्या? विजिबल। अब जो विजिबल रेडिएशन है जिसकी वजह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, सपोज अब फर्दरली नीचे जाते जाएंगे
कुछ रेडिएशंस ऐसी होंगी जो कि विदाउट एनी स्कैटर्ड और विदाउट एनी डेविएशन डायरेक्ट हमारी अर्थ के पास आ जाएंगे। इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट रेडिएशन। डायरेक्ट रेडिएशन। तो डायरेक्ट रेडिएशन कौन सी रेडिएशन? वे रेडिएशन जो हमारी अर्थ के पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी एब्जॉर्प्शन, विदाउट एनी स्कैटर्ड हमें मिल जाए। तो उनको क्या बोल देंगे मैंने? उनको बोलेंगे हम डायरेक्ट रेडिएशन, और मैंने इसको डिनोट कर दिया आई। ठीक है। अब वी हैव सो मेनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कार आपके अर्थ सरफेस पे है और रेडिएशन जब कार के ऊपर स्ट्राइक की तो क्या होगा? टेम्परेचर जो इनसाइड द कार इंक्रीज हो जाएगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारा अर्थ सरफेस पे है जब उस पर रेडिएशन स्ट्राइक करेंगी तो वो क्या करेगा? वापस से उन रेडिएशन को ट्रांसमिट कर देगा या रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। सो नेक्स्ट क्या हुआ? इसे हम बोलते हैं एल्बिडो रेडिएशन। एल्बिडो रेडिएशन डिनोटेड बाय IA. So albedo radiations are those radiations which are reflected by the earth surface or any object on the earth surface. ठीक है। तो कुछ रेडिएशन जो डायरेक्ट रेडिएशन हमारे पास आई, कुछ रेडिएशन इनमें से भी वापस रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाएंगी। ठीक है। नाउ यहां पर होगी स्कैटर। स्कैटर का मतलब होता है कि अपनी जो रेडिएशन आई उसको अलग अलग डायरेक्शन के अंदर हम लोग ट्रांसमिट कर देते हैं। अब आईडी डायरेक्ट रेडिएशन, देन एल्बिडो रेडिएशन, एंड नेक्स्ट वन इज योर डिफ्यूज्ड रेडिएशन। मींस कुछ रेडिएशन ऐसी भी रेडिएशन होगी जो हमारे अर्थ सरफेस तक पहुंचने से पहले ही आपकी खत्म हो जाती है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूज रेडिएशन। ठीक है। अब देखिए कितने टाइप की रेडिएशन हमारे अर्थ के पास आई। नंबर 1 एब्जॉर्प्शन हुई, एब्जॉर्प्शन रेडिएशन, एंड नंबर 2 आर स्कैटर। तो हम इस पूरे अर्थ के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, ग्लोब। ठीक है। तो ग्लोबल रेडिएशन मींस पूरे अर्थ के ऊपर जो रेडिएशन हमें रिसीव होगी वो क्या होगा? एल्बिडो रेडिएशन प्लस दिस डायरेक्ट रेडिएशन, और वी कैन से बीम रेडिएशन। हम इसे बीम रेडिएशन भी बोल सकते हैं, एंड प्लस डिफ्यूज्ड रेडिएशन। डिफ्यूज को मैंने बी से डिनोट कर दिया, आप डी से कर सकते हैं, डी से इसको कर देते हैं और आई बी से इसको कर देते हैं। तो डिफ्यूज प्लस एल्बिडो प्लस हमारा बीम रेडिएशन, ये तीनों मिलके हमारे पास अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाद अर्थ सरफेस पे जो रेडिएशन पहुंचेंगी उनको बनाएंगे। अब एक अजम्पशन है कि 30% ऑफ द रेडिएशन आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस बिफोर दे रीचिंग द अर्थ सरफेस। ठीक है। कि 30% रेडिएशन को हम लोग या हमारी जो अर्थ है वो वापस रिफ्लेक्ट कर देती है स्पेस में, तो हमारे पास रेडिएशन कितनी बची? ओनली 70% रेडिएशन बची। अब देखिए इस 100% में से 70% हमें रिसीव हुई। अब ये बहुत ह्यूज अमाउंट है कि एक 70% रेडिएशन जो हमारे पास आई है, जो हमारे पूरे वर्ल्ड की जो डिमांड है ना, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, वो है मेरी 1.6 into 10⁻⁷ मेगावाट। बट जो रेडिएशन हमें मिली सन के थ्रू वे इतनी एफिशिएंट है या उनसे हम इतना उनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो जनरेट कर सकती हैं 1.8 into 10⁻11 मेगावाट ऑफ द
इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम इसको फुली यूटिलाइज कर लें, जो सोलर एनर्जी हमें मिलती है, तो हमें किसी और दूसरे सोर्स की नीड ही नहीं होगी। एज मैंने बताया था, कन्वेंशनल सोर्सेज जो थे उनके बहुत सारे लिमिटेशंस थे, पोल्यूशन करते थे, और वो सारी लिमिटेशंस हमारी रिमूव कर देगा कौन? सोलर एनर्जी। ठीक है।